मिनट में कक्षा शुरू कर रहे हैं। सावधान जाएं सभी, सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं, परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, क्रमबद्ध पर्याय की आज की अंतिम कक्षा है। दोपहरी में तो आपकी परीक्षा होगी 2 बजे से, जो ऑब्जेक्टिव होगी। इस क्रमबद्ध पर्याय के पुस्तक में परिशिष्ट है, जिस परिशिष्ट के अंदर परिशिष्ट फर्स्ट आदरणीय डॉक्टर साहब ने, माने इस पुस्तक के लेखक ने, इस क्रमबद्ध पर्याय जो पुस्तक है उसके लेखक आदरणीय डॉक्टर साहब भारिल जी हैं। बहुत अद्भुत पुस्तक है, इसकी कोई सानी नहीं है इस पुस्तक की। क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर यदि कोई पुस्तक निकली हुई है तो यही है, अथवा गुरुदेव श्री के प्रवचन हैं ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव, उसमें क्रमबद्ध पर्याय की अपूर्व चर्चा है। हम कल दोनों समय हमने संघ का समाधान भी किया था। आपका विषय तो अपूर्व है भाई। जो सर्वज्ञ ने देखा है उसको शब्दों से कहना संभव नहीं है। जिसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो गई, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होते ही पर्याय में क्रमबद्ध में ही, माने क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होते ही क्रमबद्ध पर्याय में भी कल्याण का काल आ जाता है जीव के स्वयं भी। तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने मुंबई के अंदर हजारों मुमुक्षुओं के बीच संध्या काल में इंटरव्यू लिया गुरुदेव का, और वो इंटरव्यू का साक्षात्कार गुरुदेव से विनम्र होकर पूछा क्रमबद्ध पर्याय के विषय में प्रश्न। और वो आत्मधर्म में निकले हैं प्रवचन। ये 28/4/69 को ये इंटरव्यू हुआ था, 28/4/79 को। इसलिए ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव पुस्तक में भी यह विषय अपूर्व रीति से आया है। तो अब देखिए प्रश्न क्या गजब गजब के हैं। आप तो पर्याय पर दृष्टि रखने वाले को पर्याय मूल कहते हैं। गुरुदेव से क्या प्रश्न किया? सुनो 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 भगवान, गुरुदेव से प्रश्न किया डॉक्टर साहब ने, आप तो पर्याय पर दृष्टि रखने वाले को पर्याय मूल कहते हो, हम क्या कहते हैं? तो उन्होंने, और फिर आप ही क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करो, ये कह रहे हो। तो जब पर्याय पर दृष्टि करना अज्ञान है तो फिर हम उसका निर्णय भी क्यों करें? अरे भाई साहब, गुरुदेव उत्तर कहते, हम क्या कहते हैं? प्रवचन सार गाथा 93 में लिखा है, पज्जे मूला ही पर समया। पर्याय का निर्णय अलग चीज है और पर्याय का निर्णय अलग चीज है, और पर्याय में एकत्व अलग चीज है।
फिर से सावधान निर्मल जी, निर्मला जी, सॉरी माता श्री जी, सुनना ध्यानपूर्वक। क्या कहा? पर्याय का निर्णय तो ज्ञानी को भी होता है, और यदि पर्याय का निर्णय ज्ञानी को ना हो तो ज्ञानी को विवेक कहां से हो? जो ज्ञान का विषय होता है पर्याय, ज्ञानी ये जानता है कि मेरी पर्याय अपूर्ण है, ये आश्रव दुखकारी है, मैं संसारी हूं, मैं स्वरूप की साधना करके ही मुक्त हो सकता हूं। लेकिन स्वरूप की साधना कौन करेगा? कि स्वरूप की साधना वह करेगा जिसको ये निर्णय हो गया कि होने वाली पर्याय सुनिश्चित है, तो वो चिंता मुक्त होते हुए वो पर्याय स्वयं पर्याय के ही एकत्व से रहित होती हुई स्वरूप में चली जाती है। इसलिए पर्याय मूल होना अलग चीज है और पर्याय का निर्णय होना अलग चीज है। क्रमबद्ध पर्याय भी तो एक पर्याय है, फिर उसका निर्णय करना क्यों आवश्यक है? क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो आवश्यक है, पर वह दृष्टि का विषय नहीं। देखो आ गया ये आ गया आ गया आ गया। मेरे से कई लोगों ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा इस बात का कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, तो क्या श्रद्धा का विषय है क्या ये? क्योंकि श्रद्धा में तो पर्याय मात्र ही नहीं है। ज्ञानी को यह श्रद्धा है कि मैं द्रव्य हूं, तो पर्याय की श्रद्धा का अर्थ क्या है? यहां क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का अर्थ, यहां श्रद्धा का अर्थ है क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय। और टोडरमल जी ने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक में जहां तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम का वर्णन किया 9वें अधिकार में, वो ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन का वर्णन है। कोई ये सोचे कि अनंत की श्रद्धा होती है तो उसकी श्रद्धा संबंधी भारी भूल है। फिर लिखा तो है कि बिना सात की श्रद्धा के सम्यक श्रद्धा नहीं होती। इसका अर्थ क्या? कि सात का यथार्थ निर्णय होता है तब श्रद्धा सम्यक होती है। तो ज्ञान का उपचार श्रद्धा पर करके कहा जाता है ये वर्णन। इसलिए ज्ञानी को क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय होता है, और क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय हुए बिना उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं होती। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है। देखो क्लियर लिखा, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो आवश्यक है, पर वह दृष्टि का विषय नहीं। एक बात और भी ध्यान रखो, पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता, किंतु द्रव्य के आश्रय से होता है। ये इंटरव्यू इतना गजब का है कि मैं तो संक्षिप्त में ले रहा हूं। यदि इस पूरे इंटरव्यू को अपन यदि समझें तो बहुत ही अद्भुत इंटरव्यू है ये। भले ही हमारा विषय समझ लीजिए क्लास का विषय आज पूरा हो जाएगा एक तरह से, लेकिन यदि इसका इंटरव्यू रह गया तो कल हम प्रातःकाल और ले सकते हैं। हमारे जो चैनल पर प्रतिदिन स्वाध्याय चलता है तो इसका उपसंहार के रूप में ले लेंगे। हमने निमित्तोपादान विषय भी इसी प्रकार पूरा किया था। शिविर की तो अपनी मर्यादा है, शिविर तो उसी के हिसाब से होगा। एक बात और ध्यान रखो कि पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता, किंतु द्रव्य के आश्रय से होता है। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। अतः यह कहा जाता है कि आश्रय करने योग्य एकमात्र अपना ज्ञायक स्वभाव ही है, पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है। सुनो सुनो सुनो, ध्यानपूर्वक सुनना बंधुओं, इस बात को शांतिपूर्वक सुनना। और क्या सुनना है शांतिपूर्वक? ये पर्याय है और पर्याय की दृष्टि मुझे नहीं करना, ये उसी का तो कहना सार्थक होगा जिसको ये पता होगा कि मैं द्रव्य हूं। जिसने द्रव्य का आश्रय ही नहीं लिया उसे पर्याय का निर्णय भी सही नहीं होता। पर्याय पे खड़े होकर पर्याय का निर्णय नहीं होता, द्रव्य पर खड़े होकर पर्याय का निर्णय होता है। ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं। और इसमें एक भी वाक्य किसी दूसरे का नहीं है।
प्रश्न डॉक्टर साहब का है और उत्तर गुरुदेव का है। हम लोगों में क्या गलती हो रही है कि हम पर्याय पे खड़े होकर ही पर्याय का निर्णय कर रहे हैं। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि तो हुई नहीं है हमारी। सब निश्चित है, 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 और चिंता निश्चित की, चिंता भी पर्याय की लगी हुई है। चिंता मिट नहीं रही और पर्याय की क्रमबद्धता की ही चर्चा है और चिंता मिट नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि निर्णय हो गया होता तो चिंता मिट गई होती है। यदि निर्णय हो गया होता तो दृष्टि स्वरूप पर चली गई होती है, क्योंकि दृष्टि स्वरूप पर नहीं गई, इसलिए चिंता पर्याय की ही बनी हुई है उसकी। तो फिर आगे प्रश्न पूछा डॉक्टर साहब ने, आप तो हमें सीधी सादी बात बताओ कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें या नहीं करें। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें या नहीं करें। यह इंटरव्यू तो गजब है। हम में क्या गड़बड़ हो रही है कि पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय करके पर्याय की चिंता में मग्न है। पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय करके पर्याय का ही आश्रय लेना चाह रहे हैं। अब देखो, ये उत्तर तो ऐसा गजब का है कि निहाल हो जाए व्यक्ति। निर्णय तो करो पर आश्रय मत करो, गुरुदेव कह रहे हैं। क्या बोला मेरे भैया? आपके भी प्रश्न आमंत्रित रहेंगे, चिंता नहीं करना। निर्णय तो करो पर आश्रय मत करो। क्या कहा? निर्णय तो करो पर आश्रय मत करो। हम आश्रय करने का निषेध करते हैं, तुम निर्णय करने का निषेध करने लगते हो। कितना गजब लिखा है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूरे हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। पर्याय का निर्णय करके, और पर्याय का निर्णय क्या होता है जरा ये समझ लो। पर्याय में दो निर्णय होते हैं। आत्मधर्म में स्पष्ट आया है। सीमा जी समझ में आ रहा है? भावी श्री समझ में आ रहा है? पर्याय के दो निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? तो एक पर्याय ये निर्णय करती है कि मैं आत्मा हूं, पर्याय नहीं। एक निर्णय तो ये, और दूसरा निर्णय ये। दूसरा निर्णय क्या कि ये जो भी परिणमन हो रहा है ये सब सुनिश्चित है। दो निर्णय हैं, दो निर्णय। पर्याय ये निर्णय करती है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं पर्याय नहीं। क्या गजब है। पर्याय खुद ही अपनी सत्ता मिटाती है, इसी का नाम समर्पण है। यदि पर्याय ये कहे मैं पर्याय हूं और मैं आत्मा का आश्रय ले रही हूं, तो इसमें पर्याय का अहम खड़ा हो गया। अपनी सत्ता रखकर पतिव्रतापना नहीं होता। नहीं आया समझ में? जो सच्ची पतिव्रता स्त्री होती है वो बात बात में ये बात नहीं खड़ा करेगी ये मेरा पियर है, ये मेरी ससुराल है। जो स्त्री मतलब जिंदगी बीत जाने पर भी बार बार ये कहे कि ये मेरी ससुराल है, इसका मतलब उसे पति से मोहब्बत नहीं है। और जो बात बात में पति का नाम लिया जा रहा हो कहीं मंच पर और वो ये कहे कि मेरा नाम तो लिया ही नहीं, इसका मतलब वो पतिव्रता नहीं है। अरे पति के नाम में पत्नी का नाम गर्भित है। जैसे जिन शासन की जय बोल दी तो उसमें हमारी भी जय हो गई, बाकी जरूरत क्या है किसी की जय की। उसी तरह पर्याय द्रव्य को कैसे स्वीकार करती है कि हूं शुद्धात्मा छूं, ये पर्याय द्रव्य को स्वीकार करना है। फिर ज्ञान ये निर्णय करता है कि पर्याय में होने वाला परिणमन सब सुनिश्चित है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय आश्रय का विषय नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय निर्णय का विषय है। देखो क्लियर लिखा। डॉक्टर साहब ने पूछा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें या ना करें, तो गुरुदेव उत्तर देते निर्णय तो करो, आश्रय मत करो। हम आश्रय करने का निषेध करते हैं, तुम निर्णय करने का निषेध करने लगते हो। हम तो ये कहते हैं
ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय होगा। ये लो, समय नहीं है, जब समय होगा। मेरे को तो कई लोगों ने प्रेरणा दी थी। मैं तो ये स्वीकार करता हूँ, गुरुदेव की इस क्रांति में सबसे छोटे में छोटा भगत हूँ मैं गुरुदेव का। अभी गुरुदेव को कौन समझे, महासागर है वो, महासागर। हम बिंदु भी नहीं है उनके आगे। गुरुदेव की ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए, तो दृष्टि अंतर्मुख हो जाएगी। ये गुरुदेव की वाणी का चैलेंज है। ये ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय होता है। नहीं आया समझ में? फिर से सुनो। मैंने ये कहा ये मेरा घर है, तो ये वही तो कह सकता है व्यक्ति कि ये मेरा घर है जिसे ये पता पड़ गया हो कि ये पराया है, अथवा ये पराया घर है, ये वही कह सकता है जिसको ये पता हो कि मेरा घर कौन सा है। जिसको अपने ही घर की पता नहीं है, वो ये कैसे कह सकता है कि ये पराया घर है? तो जिसे यही नहीं पता कि द्रव्य क्या है, मैं क्या हूं, वो ये कैसे कह सकता है कि ये पर्याय है और पर्याय क्रमबद्ध है? क्योंकि जिसे अक्रम का निर्णय हुआ वही तो पर्याय के विषय में कह सकता है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। मोक्षार्थी जी का प्रश्न आया है, क्रमबद्ध पर्याय आलसियों के लिए है या ज्ञानियों के लिए? अरे गुरुदेव ही कह रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय तो सबके लिए ही है, घबराना मत। आलसी भी स्वीकार ना करे तो भी है तो क्रमबद्ध ही ना करे तो ना करे। हमने तो उसे वाणी का मनोरंजन मान लिया है क्रमबद्ध पर्याय को, अपने दोषों को छुपाने का। और भैया ये अभी इस समय यही परिणाम होने थे। इस तरह ऐसे खोटे तर्क देकर खोटे परिणामों का पोषण करते हैं, जबकि ये बात सच्ची है कि परिणाम वही होना था। लेकिन जिसको क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है वो ऐसा कुतर्क कभी नहीं करेगा कि उसके होने वाले खोटे परिणामों का उसे खेद बरतेगा और वो ये कहेगा कि ये परिणाम मेरे खोटे हैं, मुझे नहीं होने चाहिए थे। और फिर भी श्रद्धा यही रहेगी कि इस समय यही परिणाम होना था। ये लो, श्रद्धा यही है। अरे मेरे भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आज सोमवार है और लोगों को लग रहा है सब खुल गया, सब खुल गया, सब खुल गया। चलो 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 भैया, कर्म की आंधी में फिर चलो, कमाई धंधे से लगो, कमाई धंधे से लगो। काय की कमाई, काय के धंधे, ये सब यहीं पड़े रह जाने हैं। देखना भैया, बहुत ही गजब का लिखा। ये तो अतः क्रमबद्ध का निर्णय करने के लिए ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करो। ये लो, हद हो गई। यहां ये नहीं कह रहे कि क्रमबद्ध का निर्णय करो तो ज्ञायक का आश्रय होगा, बल्कि ये कहा कि ज्ञायक का आश्रय करोगे तो क्रमबद्ध का निर्णय होगा। वैसे दोनों तरफ से बात भी सत्य है। जिसको क्रमबद्ध का निर्णय हो गया उसकी पर्याय निर्भर होकर ज्ञायक पर समा जाएगी। निर्णय तो दोनों का एक साथ होता है, घबराना मत, क्रमबद्ध का भी और ज्ञायक का भी। पूजा जी, निर्णय दोनों का एक साथ होता है, क्रमबद्ध का भी और ज्ञायक का भी। और निर्णय क्या होता है कि ज्ञानी निर्णय ये करता है कि पर्याय क्रमबद्ध हैं और मैं पर्याय ही नहीं हूं, ये निर्णय है उसका। और ये निर्णय होते ही पर्याय संबंधी चिंता मिट गई। और ये निर्णय किसने किया? पर्याय ने। पर्याय ने क्या निर्णय किया? मैं ज्ञायक हूं। पर्याय ने ये निर्णय नहीं किया कि मैं पर्याय नहीं हूं। फिर से सुनना, अरा पर्याय यदि ये निर्णय करे कि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं पर्याय नहीं हूं, ये तो नेगेटिव बात है। पर्याय ये निर्णय करती है कि मैं आत्मा हूं, और पर्याय ये निर्णय करती है मैं आत्मा हूं, तो श्रद्धा तत्काल स्वरूप के अंदर समा जाती है। और फिर ज्ञान ये जानता है कि ये जो मेरे परिसर में परिणमन हो रहा है, मेरे परिसर में ये जो परिणमन हो रहा है, बाहर में जो ये मेरे हो रहा है,
ये मैं नहीं हूं, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये सब सुनिश्चित है। तो ज्ञानी दो तरफ से निश्चिंत हो गया, ज्ञानी दो तरफ से निश्चिंत हो गया। एक तो ये सुनकर निश्चिंत हो गया, एक तो ये सुनकर निश्चिंत हो गया कि पर्याय में होने वाला परिणमन सुनिश्चित है। ये ज्ञान का विषय है, ये श्रद्धा का विषय नहीं है। और श्रद्धा का विषय ये है कि मैं तो ज्ञायक हूं, मैं पर्याय हूं ही नहीं। और श्रद्धा में नास्ति नहीं होती, श्रद्धा में अस्थि होती है। थोड़ा आज का विषय कठिन लग रहा होगा, विषय थोड़ा गंभीर है ना, गुरुदेव का विषय है। आपके प्रश्न भी आमंत्रित करूंगा मैं, घबराना मत। देखो लिखा, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय सहज हो जाएगा। क्रमबद्ध के निर्णय करने की जरूरत तो है ही, आश्रय करने की जरूरत नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? क्रमबद्ध 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 करते करते क्रमबद्ध पे ही लटके हुए हैं। अरे जो चीज सुनिश्चित ही है उसकी चिंता क्यों है हमको? अपने अपने अंदर टटोल कर देख लेना, क्रमबद्ध का निर्णय करने में कहीं हम हमारा प्रमाद तो नहीं पोष रहे, क्रमबद्ध का निर्णय करने में कहीं हम हमारे अनाचार को तो नहीं छिपा रहे, क्रमबद्ध का निर्णय करने में कहीं हम कोई छल तो ग्रहण नहीं कर रहे। क्योंकि क्रमबद्ध का निर्णय होते ही दृष्टि गायक पर चली जाती है, और हमारी दृष्टि गायक पर नहीं गई हो और हम भाषा में बोला करें हमें तो क्रमबद्ध का निर्णय है, गुरुदेव कहते नहीं है उसे क्रमबद्ध का निर्णय। आश्रय आत्मा का है और निर्णय क्रमबद्ध का है। जिसे आत्मा का आश्रय होता है उसे ही क्रमबद्ध का निर्णय होता है, जिसे आत्मा का आश्रय नहीं हुआ उसे क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता। लक्ष्य द्रव्य का है और वेदन पर्याय का है, लेकिन वो वेदन किस रूप में होता है कि हूं शुद्धात्मा छू, ये वेदन होता है। पर्याय को ऐसा वेदन नहीं होता कि मैं तो पर्याय हूं और मैं क्रमबद्ध हूं, ये वेदन नहीं होता। श्रद्धा ऐसी नहीं होती। श्रद्धा तो ये होती है मैं शुद्धात्मा हूं। फिर ज्ञान ये जानता है कि पर्याय में होने वाला परिणमन सुनिश्चित है, इसलिए क्लियर लिखा, क्रमबद्ध के निर्णय की जरूरत तो है पर आश्रय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याय मात्र से एकत्व छुड़ाया है। होता स्वयमेव सब परिणमन है, चिंता करने के काबिल नहीं है। आत्मन अवसर आया सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है। आत्मन अवसर आया सुनहरा। क्रमबद्ध का निर्णय तो महापुरुषार्थ का कार्य है, उससे सारी दृष्टि ही पलट जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये तो जैन दर्शन का मर्म है। बहुत अजब गजब है ये। अब एक प्रश्न और है, जब सब कुछ क्रमबद्ध ही है तो फिर जब हमारी क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध का निर्णय होना होगा तब हो जाएगा। उससे पहले क्रमबद्ध पर्याय हमारी समझ में भी कैसे आ सकती है? मान लो हमारी समझ में क्रमबद्ध आने में अनंत भव बाकी हैं, तो अभी समझ में कैसे आएगी? गुरुदेव से किसी ये डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया, उत्तर देखो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। यह बात किसके आश्रय से कहते हो? क्या तुम्हें क्रमबद्ध का निर्णय हो गया? नहीं तो फिर यह कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? नहीं आया समझ में? जिसको क्रमबद्ध का निर्णय हुआ ही नहीं है उसको यह कहने का ही अधिकार नहीं है कि हमारे तो अभी क्रमबद्ध पर्याय समझने का काल ही नहीं आया, तो हमको निर्णय कैसे होगा? दरअसल ये इंटरव्यू सबसे पहले दिन लेने जैसा था, जो मैं सबसे अंतिम दिन ले रहा हूं। इसमें से सारी शिथिलता और सारी स्वच्छंदता निकल जाएगी। और आप अपने मन में टटोल कर देख लो, हम सबके सब ऐसा ही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? सबके सब, और गुरुदेव उसका निषेध कर रहे। लिखा, तुम्हें क्रमबद्ध का निर्णय हो गया, नहीं हुआ तो फिर तुम्हें यह भी कहने का अधिकार नहीं है कि हमारी क्रमबद्ध पर्याय नहीं आई।
जिसे क्रमबद्ध का निर्णय हो जाता है उसे ये प्रश्न ही नहीं उठता, क्रमबद्ध की श्रद्धा वाले के अनंत भव नहीं होते। क्रमबद्ध की श्रद्धा वाले के अनंत भव होते ही नहीं हैं। क्रमबद्ध की श्रद्धा तो भव का अभाव करने वाली है। जिसके अनंत भव बाकी हो उसकी समझ में क्रमबद्ध आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी दृष्टि ज्ञायक के सन्मुख नहीं होती, और ज्ञायक के सन्मुख दृष्टि हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आती है। लो, जिसके ये समझ में आया मैं ज्ञायक हूं, उसके क्रमबद्ध पर्याय समझ में आती है। क्रमबद्ध की श्रद्धा में कर्तापन की बुद्धि उड़ जाती है, ज्ञातापन की बुद्धि प्रकट हो जाती है। उसका यह फल है। यदि कर्ता बुद्धि ना उड़े तो समझना चाहिए उसकी समझ में क्रमबद्ध पर्याय नहीं आई है, यदि उसके कर्ता बुद्धि नहीं छूटी है तो। किसी को प्रश्न हो तो लिख लेना, अंतिम कक्षा चल रही है आज की, इस शिविर की अंतिम कक्षा है। वैसे ये जो इंटरव्यू वाला विषय है ये हमारा प्रति समय सुबह 8:30 से 9:15 बजे हमारे चैनल पर प्रतिदिन का स्वाध्याय चलता है। तो कल इस विषय को हम, इस इंटरव्यू को कल 8:30 से 9:15 बजे पूरा करेंगे हम इस इंटरव्यू को। आपकी इच्छा हो, समय हो आप पर तो सुन लेना। रेखा जी तो खैर सुनती ही हैं। आगे और प्रश्न देखिए। आपने फरमाया, डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा गुरुदेव से कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय पर्याय पर दृष्टि रखने से नहीं होगा, त्रिकाली स्वभाव पर दृष्टि रखने से होगा। फिर क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय की जरूरत ही क्या है, बस हम तो ज्ञायक स्वभाव का आश्रय ले लेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। जब ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होगा तो हम तो ज्ञायक का आश्रय ले लेंगे, फिर निर्णय करने की जरूरत क्या है। उत्तर, ले सकते हो तो ले लो ना, कौन मना करता है। गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञायक स्वभाव का आश्रय ले सकते हो तो ले लो ना, पर विकल्प में पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय हुए बिना पर्याय पर से दृष्टि हटती कहां है। जिसको सुबह से शाम तक ये चिंता लगी हुई है, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे जीवन का, क्या होगा आजीविका का, क्या होगा बच्चों का, क्या होगा फलाने का, क्या होगा शरीर का, क्या होगा परिणामों का, क्या होगा मोक्ष कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा। उसको कहते हैं कि सारी पर्याय क्रमबद्ध हैं। ये निर्णय होते ही जिस पर्याय ने ये निर्णय किया मैं शुद्धात्मा हूं, तो उस पर्याय में से पर्याय का कर्तृत्व छूटकर स्वरूप पे चला जाता है और उसे आत्मदर्शन हो जाता है। हम द्रव्य आत्मा के गीत गाते हुए भी, क्रमबद्ध पर्याय के गीत गाते हुए भी पर्याय से ही प्रेम है। नहीं आया समझ में। कभी कभी ऐसा होता है, नास्ती की भाषा में अस्थि निकलती है। एक पिताजी के एक लड़का था, 2 लड़के थे और एक लड़का निकम्मा निकल गया। सुनो सुनो सुनो, एक लड़का निकम्मा निकल गया। जब एक लड़का निकम्मा निकल गया तो हुआ क्या, जनगणना करने वाले आए घर पर। तो उनके एक लड़की थी, 2 लड़के और पति पत्नी। तो उन्हें बोले आपके कितनी संतान हैं, कितनी संतान हैं। तो गुस्से में आकर पिताजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक ही लड़का है हमारे, एक ही लिखिए साहब, एक ही लिखिए, एक ही लड़का है हमारे। आप ही बताओ इस टोन में से क्या निकल रहा है। इस टोन में से ये निकल रहा है कि एक लड़का नहीं 2 लड़का हैं। ऐसे ही हम भाषा तो ये बोल रहे हैं सब सुनिश्चित है, सब सुनिश्चित है, और माथे से चिंताएं टपक रही हैं। माथे से और वाणी से, टोन में से ये झड़ रहा है कि हमें सबसे ज्यादा चिंता है क्रमबद्ध पर्याय की। क्योंकि जो चीज सुनिश्चित है उस पर जोर क्यों। नहीं आया समझ में। जो चीज में हुई नहीं उस पर जोर क्यों। पर्याय के 2 निर्णय करने हैं। प्रथम तो मैं पर्याय ही नहीं, और द्वितीय ये कि जो होना है उसमें निश्चित है। अब जब जो होना है निश्चित है
ऐसा कहकर बार बार उसी की चिंता में मग्न है, उसी की चिंता में मग्न है। मैं कार में बैठा हूं और ड्राइवर कार चला रहा है। ड्राइवर नहीं होता तो मुझे चिंता करने की जरूरत थी, लेकिन मुझे नींद क्यों नहीं आ रही फिर जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है? तो तुम सो ना शांति से, गाड़ी उसको चलाने दो। आप क्यों विकल्प कर रहे हो? शांति से उसको गाड़ी चलाने दो। तो जब पर्याय सुनिश्चित है, पर्याय की सुनिश्चितता की चर्चा करके भी फिर पर्याय पर ही बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें पर्याय की सुनिश्चितता की निर्णय ही नहीं हुआ। ये बहुत मनोवैज्ञानिक विषय है, अपना अपना हृदय टटोल कर देख लेना कि हम दिन रात क्रमबद्ध पर्याय के गीत गाते हुए भी क्रमबद्ध पर्याय पर ही बैठे हुए हैं, जबकि होना क्या चाहिए था कि क्रमबद्ध की निर्णय करके क्रमबद्ध स्वयं अपने आप से एकत्व तोड़कर अक्रम गायक पर चली जाती है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय का फल है स्वरूप की प्राप्ति। गायक स्वभाव पर दृष्टि जाने पर क्रमबद्ध का निर्णय हो ही जाता है, अतः क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय नहीं करने की बात कहां रही। गायक स्वभाव पर दृष्टि जाने के पहले आगम वे युक्ति के आधार पर विकल्पात्मक निर्णय तो हो सकता है, पर सच्चा नहीं। और सुनो गजब, ये तो गजब ही कर दिया। बिना आत्म अनुभव के जो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ, वो कहते वो सच्चा नहीं है। जब क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो गया कि पर्याय सुनिश्चित है और पर्याय गायक पर चली गई, तब वो निर्णय सच्चा कहा गया जो विकल्पात्मक रूप में निर्णय हुआ था। पर विकल्पात्मक निर्णय भी तो जरूरी है, उसके बिना पर्याय की महिमा हटती नहीं, पर्याय से दृष्टि हटती नहीं। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में विकल्पात्मक ज्ञान में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है, और यह निर्णय होता है कि पर्याय में नहीं और पर्याय सुनिश्चित हैं। दो निर्णय होते हैं, पर्याय में हुई नहीं और होने वाला परिणाम सुनिश्चित है। ऐसा जानकर पर्याय से प्रेम टूट जाता है, पर्याय के स्वर गायक से मिल जाते हैं। हूं तो शुद्धात्मा छूं। तो इसलिए क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में आत्म अनुभव फलित होता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, आप हैंड रेज कर सकते हो ऊपर। प्रश्न तो बहुत हैं इसमें। फिर एक प्रश्न आया और बहुत बढ़िया इसी इंटरव्यू में। क्या प्रश्न आया? इसका मतलब तो यह हुआ कि पहले आगम और युक्ति के आधार पर विकल्पात्मक ज्ञान में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें, फिर जब हमारी दृष्टि पर्याय से हटकर गायक स्वरूप पर जाएगी, स्थिर होगी, तब क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा होगी। हां भाई, बात तो ऐसी ही है। अब डॉक्टर साहब ने इसका निष्कर्ष निकाल दिया। पहले विकल्पात्मक ज्ञान में द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करें। कैसे निर्णय करें? मैं एक चेतन द्रव्य हूं, चैतन्य मेरे गुण हैं, चेतना ये पर्याय है। फिर ये जो क्षणिक पर्याय हैं, यह मैं त्रिकाल नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं तो एक शुद्धात्म द्रव्य हूं। और ये जो क्षणिक पर्याय हैं, इनका परिणमन सुनिश्चित है। ये फिर ये विकल्पात्मक ज्ञान में ही निर्णय हुआ, और जैसे ये विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय हुआ कि होने वाली पर्याय सुनिश्चित हैं, क्रमबद्ध हैं, मैं पर्याय ही नहीं हूं, तो पर्याय पर से दृष्टि हटकर गायक स्वरूप पर आ गई, आत्मा पर आ गई। इसलिए क्रमबद्ध का निर्णय से आत्म अनुभव फलित होता है। मोक्षार्थी जी आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, अभी थोड़ा विषय चल रहा है। निर्णय तो वास्तव में कम ज्ञान हो तो जरूरी नहीं है कि तुम 14 गुण स्थानों को पढ़ो ही पढ़ो। यदि ज्ञान ज्यादा है, समय है, तो पढ़ सकते हो। मोक्षार्थी जी का प्रश्न है। और यदि ज्ञान कम है तो इतना कर लो कि मेरी गृहस्थ अवस्था में ऐसे परिणाम हो सकते हैं, लेकिन ये परिणाम में नहीं हूं,
श्रद्धा तो ये होती है, ये परिणाम मैं नहीं हूं। वीडियो ऑन करके रखिए अपना। अदिति जी, सुनीता जी, हाँ जी, विवेक जी, समझ में विषय आ रहा है नहीं आ रहा है? तृप्ति जी, विषय समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उपसंहार चल रहा है इस विषय का पूरा। विशाल जी, महावीर प्रसाद जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ भाई, बात तो ऐसी ही है। अब आगे एक प्रश्न और है, आगम के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें, यह बात तो ठीक, पर लोगों का तो यह कहना है शास्त्रों में तो कहीं क्रमबद्ध पर्याय आई नहीं है, यह तो आपने नई निकाली है। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय तो चारों अनुयोगों में है। लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूं, गुरुदेव के मानने वालों में भी अभी संशय बना हुआ है लोगों को। क्योंकि दरअसल क्या है, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता तो ज्ञायक के आश्रय से है, और क्रमबद्ध पर्याय का आश्रय करने के लिए नहीं बताया। आश्रय तो द्रव्य का होता है क्रम, और लेकिन आश्रय जब तक पर्याय निर्भर ना हो तब तक द्रव्य का आश्रय नहीं होता, और पर्याय निर्भर जब तक नहीं होती कि जब तक क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता। तो भारिल जी साहब पूछ रहे हैं गुरुदेव श्री से कि आगम के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है, ऐसा तो कहीं स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है कि होने वाली पर्याय सुनिश्चित हैं। तो उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर क्रमबद्ध की बात आती है, और हम तो पहले ही दिन चारों अनुयोगों के उद्धरणों से पढ़ चुके हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, चारों तरफ क्रमबद्ध पर्याय की गूंज ही गूंज है। समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में है, वहां आत्मख्याति टीका में क्रम नियमित ऐसा मूल पाठ है जो अपन पढ़ चुके ना, 308 से 311 गाथा तक समय सार की। जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, और अजीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है, जीव नहीं। बोलो, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? फिर और दोबारा प्रश्न किया डॉक्टर साहब ने, क्रम नियमित का अर्थ क्या है? गुरुदेव श्री, क्रम नियमित का अर्थ क्या है? क्रम नियमित शब्द में क्रम, क्रमशर अर्थात नियमित अर्थात निश्चित, जिस समय जो पर्याय आने वाली है वही आएगी, उसमें फेर फार नहीं हो सकता, यह क्रम नियमित का अर्थ है। क्रम नियमित में दो चीज है, क्रम से पर्याय आएगी और जो आनी है वही आएगी। क्या कहा? क्रम पूर्वक पर्याय होंगी, एक समय में दो पर्याय नहीं होती, तो पर्याय क्रम से होती है, इसका नाम है क्रम नियमित। और साथ में अकेले क्रम से होती है ऐसा नहीं, जो पर्याय होनी है वही होगी। तो क्रम नियमित में दो बातें मुख्य हैं, पर्याय क्रम से होती हैं और जो होनी होती है वही होती है। और गौण रूप से तीन समवाय और गर्भित कर लेना कि जिस द्रव्य में होनी होगी वही होगी, और जिस पुरुषार्थ पूर्वक होनी होगी उस पुरुषार्थ पूर्वक होगी, और जिस निमित्त की उपस्थिति में होनी है उस निमित्त की उपस्थिति में होगी। समय सा अब किसी ने प्रश्न किया फिर से दोबारा डॉक्टर साहब ने गुरुदेव से इंटरव्यू में, समय सार में तो है पर किसी और भी शास्त्र में है या नहीं? समय सार तो आपका ही शास्त्र है। कई लोग समय सार को गुरुदेव का शास्त्र कहते थे, तो गुरुदेव से कहा कि समय सार तो आपका शास्त्र है, कोई और दूसरे ग्रंथों में बताओ। तो देखो, लो यह अच्छी बात कही, समय सार हमारा कैसे है? हम तो उसे पढ़ते हैं, वह तो परम पूज्य दिगंबर आचार्य कुंद कुंद देव का है। प्रवचन सार में भी गाथा 99, 100, 101
वे 102 में हैं। विस्तार से सब बात कही है, जन्म क्षण और स्व अवसर की बात कही है। आकाश के प्रदेशों में विस्तार क्रम का उदाहरण देकर काल क्रम को समझाया है, और हम भी आपको बता ही चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे क्षेत्र को विस्तार क्रम कहते हैं, प्रदेश को, और जो पर्याय है उसको प्रवाह क्रम कहते हैं। तो जैसे आकाश के सब प्रदेश सुनिश्चित हैं, द्रव्य के प्रदेश सुनिश्चित हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते, तो जैसे द्रव्य का जो क्षेत्र है वो सुनिश्चित है, उसी तरह प्रत्येक द्रव्य में दो चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई कहलाती है द्रव्य का प्रदेश और लंबाई कहलाती है द्रव्य की पर्याय। तो जैसे प्रदेश सुनिश्चित है वैसे ही पर्याय भी सुनिश्चित है। ऐसा प्रवचन सार की गाथा 1900, 101 और 102 इसमें आया है। जो प्रदेश जहां है वहीं रहता है, उसमें आगे पीछे होना संभव नहीं। उसी प्रकार जो जो पर्याय जिस जिस काल में होनी है, वे पर्याय उसी उसी काल में होंगी, उनका आगे पीछे होना संभव नहीं। प्रत्येक पर्याय स्वयं सत है। ये लाइन तो बहुत गजब की है। प्रत्येक पर्याय स्वयं सत है। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, अहेतुक है। अहेतुक हो तो सुनो तो आप गजब करोगे। पर्याय को पर द्रव्य तो करता ही नहीं, पर्याय को द्रव्य भी नहीं करता। प्रवचन सार में लिखा, ये व्यवहार का वचन है कि पर्याय का कर्ता द्रव्य है। ये व्यवहार का वचन है, ये प्रमाण का वचन है। सच पूछा जाए तो पर्याय सत्य है, अपने सट का अहेतुक है, अन्यथा पर्याय को अहेतुक नहीं कहते। द्रव्य तो नित्य है, नित्य वस्तु अनित्य का कर्ता कैसे होगी? अरे समझ में आया नहीं आया? अरे साहब, पूरी पुस्तक में तो यही लिखा है कि द्रव्य परिणाम का कर्ता है, पूरी वस्तु की दृष्टि से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यह परिणमति स कर्ता। समय सार के बंध अधिकार में पर्याय को अहेतुक कहा। पर्याय अहेतुक है, अर्थात पर्याय का कोई कारण नहीं है। पर्याय अपने कारण से सत्य है, अपने कारण से होती है, अहेतुक है, और उसे जो होनी है वो होती है। पर्याय। किसी का कोई प्रश्न हो तो 2 मिनट दे रहा हूं, केवल 2 मिनट बची हैं, बोलिए जल्दी। हाँ जी, फिर बाद में ये नहीं कहना आज दोपहरी में आपका एग्जाम होगा 2 बजे और 25 प्रश्न आएंगे और केवल हाँ या ना में आपको उत्तर देना है, मतलब हाँ या ना में देना ना उत्तर। और उसमें और रात्रि में उसका रिजल्ट होगा। हमारे नितेश जी आपको सारी बातें अभी बता रहे हैं। बस हमारा समय पूरा हो रहा है, 2-3 हैंड हो रहे हैं और इनका तो सदा ही खड़ा रहता है हाथ। हाँ जी, विशुद्धि जी बोलिए। शुद्धि विशुद्धि बोलिए। जैसे ये बात बोले कि गायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय होता है। हाँ जी, अपन ऐसे बोलेंगे क्रमबद्ध का निर्णय हो जाएगा तो गायक स्वभाव का आश्रय हो जाएगा। दोनों बातें एक ही है या अलग अलग है? दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या पहले क्रमबद्ध का निर्णय विकल्पात्मक ज्ञान में होता है और विकल्पात्मक ज्ञान में क्रमबद्ध का निर्णय होते ही पर्याय से दृष्टि होकर गायक का आश्रय हो जाता है। फिर जो पहले निर्णय हुआ था वो निर्णय सच्चा कहलाता है। तो यदि गायक का निर्णय नहीं हुआ हो तो पहले जो क्रमबद्ध का निर्णय हुआ था विकल्पात्मक भूमिका में, वो सच्चा नहीं कहलाता। बच्चा हुए बिना बाप नहीं कहलाता, ऐसा है। तो जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक निर्णय सच्चा कैसे कहलाएगा वो? और जब अनुभूति हो गई तो पूर्व निर्णय पर सच्चे पने का आरोप आ गया। ये बहुत समझने की चीज है। हाँ जी, रेखा जी, आज रेखा जी से जरूर पूछेंगे प्रश्न। रेखा जी बोलिए, भाभी श्री रेखा जी बोलिए। अरे अनम्यूट कीजिए रेखा जी को। जय संजय भैया। जय जिनेन्द्र। शिवभूति मुनिराज को तो बहुत अल्प ज्ञान था। हाँ, तो आगम का सेवन युक्ति का ये कैसे हुआ? विकल्पात्मक ज्ञान उनको कैसे हुआ फिर? ये सुनो, बहुत बढ़िया कि इनके शिवभूति मुनिराज को तो बहुत अल्प ज्ञान था। ये जो वर्णन चल रहा है ये राजमार्ग का वर्णन चल रहा है, लेकिन किसी में कम ज्ञान है
तो उसको केवल इतना ज्ञान होता है कि भगवान ने जो कहा वो सत्य है, तो इसमें आगम ज्ञान गर्भित हो गया। इसलिए हाँ भाई, आगम ज्ञान भी संक्षिप्त हो सकता है, विस्तार से हो सकता है। शिवभूति को केवल इतना विकल्प था कि भगवान ने जो कहा वो सत्य है। और क्या कहा है भगवान ने कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है यही का विस्तार। हाँ जी, मानसी जी बोलिए, मानसी जी अनम्यूट कीजिए मानसी जी को। हाँ मेरा थोड़ा ऑफ टॉपिक है। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ जी। मैं रोज जैन मंदिर जाती हूँ और वहाँ से रोज नियम उठाती हूँ। तो कल मेरा ऐसे नियम आया था कि मुझे चटाई में सोना है। हाँ। इसी कारणवश मैं उस नियम को पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, तो मुझे उसका पाप तो लगेगा ही कि मैंने नियम नहीं पूरा किया। हाँ। लेकिन ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसे सोचते थे ना, अगर एक नियम पूरा नहीं हुआ तो हम लोग तुरंत दूसरा ले लेते हैं, और ऐसे मन में भाव होते हैं अगर एक नहीं पाल पा रहे तो दूसरा ले लेते हैं। तो क्या वो करना सही है? देखो, अपने परिणामों के अनुसार नियम लेना चाहिए। यदि हम भविष्य में नियम टूट जाएगा, इस डर की वजह से नियम ही नहीं लेंगे, तो संयम की प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए नियम लेने की भावना तो रखनी ही चाहिए और उसको निभाने की भावना रखनी चाहिए। अब एक दिन चटाई पे नहीं सोई तो इसके बदले में 2 दिन सो जाना। चलिए, अब समय हो गया। रश्मि जी का प्रश्न अब नहीं सुनेंगे हम, सुनीता जी का भी नहीं सुनेंगे, सॉरी। और अब 2 बजे आप सब लोग एग्जाम के लिए तैयार रहना, घबराना नहीं, बहुत सरल आएगा, सबको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। और सबसे बढ़िया निर्णय तो ये रहेगा कि हमें क्रमबद्ध का निर्णय हो गया, यही सबसे बड़ी हमारी परीक्षा है। और कल हमारा कल से 8:30 बजे से 9:15 बजे का प्रतिदिन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कल से 8:30 से 9:15 बजे सुबह और रात्रि में 7:15 से 8। कल हम क्रमबद्ध पर्याय के प्रश्नोत्तर ही लेंगे और 1 तारीख से हम समय सार नाटक सुबह से हमारा जो प्रतिदिन का कार्यक्रम हमारे चैनल पे चलता है उसे प्रारंभ करेंगे। अभी की कक्षा जो हमारे तत्व ज्ञान की है, जो धर्मेंद्र जी लेते हैं, आज विशिष्ट कक्षा हमारे नितेश शास्त्री ले रहे हैं, जो इस शिविर के सूत्रधार हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत अद्भुत कक्षा लेते हैं। आइए नितेश जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। आइए, वेलकम नितेश जी।